आपको भी इस टाइप के मोमेंटम कैप्चर करना है कि जहाँ से हम ट्रेड ले मार्केट वहीं से रॉकेट बन जाए। आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट क्या करता है, विक मारता है और विक मारने के बाद बहुत तेज़ी से रिवर्स हो जाता है। इस टाइप के मोमेंटम कैसे कैप्चर करें वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्री ना दो टाइप की होती है। ये वाली जो एंट्री होती है ना, ये होती है पेंडिंग एसल्स पे, राइट। फर्स्ट एंट्री जो दो टाइप मैंने आपको एंट्री बताई, वो एक होती है पेंडिंग एसल्स एंट्री, ओके। सेकंड होती है एक फ्रेश एसल्स एंट्री। तो ये जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं, आप देखते हो कि मार्केट विक मार के बहुत तेजी से रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग एसल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले पेंडिंग एसल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद एंट्री कैसे लेना है वो समझेंगे। पेंडिंग एसल्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे बल्क में ऑलरेडी बहुत सारे एसल्स प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो लिक्विडिटी प्रेजेंट है। अब आपको आपको लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, इस पे ऑलरेडी अपनी एक सीरीज है प्रॉपर, सारी वीडियोस देखो। और ये वीडियो बिल्कुल देख लेना, सीक्रेट्स टू फाइंडिंग लिक्विडिटी ऑन चार्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि चार्ट्स पे लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। अभी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। अब देखो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें थोड़े ऐसे लेवल्स जोन्स ढूंढने होते हैं जहाँ पे पेंडिंग एसेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक एसएमसी का भी कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि आप कह सकते हो मार्केट ने इस लेवल को टच करा, इतना बड़ा मूव आया, इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझना चाहिए। इसका मतलब होता है कोई सी बिग प्लेयर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग करी है। एक हम नंबर ले लेते हैं, 100 मिलियंस डॉलर्स की बाइंग करी। वो वो भी कितने में, एक सेकंड में। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, 5 मिनट्स पे, तो बस मार्केट ने एक विक ही मारी है, यहाँ से एक विक मारी है इन दो विक्स के। और अगर आपको जूम कर दूं, इन दो विक्स के नीचे की लिक्विडिटी थी ना, बस इन दो विक्स के नीचे की देखो एग्जैक्टली, बस इस विक को टच करा है और उसके बाद घूम गया। एक सेकंड का गेम था, एक सेकंड में इतना बड़ा मूव कैसे आ पाया? क्योंकि वो एक सेकंड में अपने 100, हम ये जो 100 मिलियन डॉलर्स का नंबर है ना, ये सिर्फ हमारा नंबर, हम ऐसे एक नंबर ले रहे हैं कि एक सेकंड में वो लोग 100 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पेंडिंग एसल्स है, यहाँ पे उन्हें उतनी जल्द ऑलरेडी लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब उन्हें कैसे पता चला, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे बन रहा था एक डब्लू पैटर्न इस टाइप से, सॉरी ये वाला, कि हम 15 मिनट्स पे ना, इसको 5 मिनट्स पे देखो, ये वाला। यहाँ पे एक पैटर्न था डब्लू पैटर्न, इस टाइप से डब्लू बना। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, फिर थोड़े बहुत बायर्स को बुलाया, बायर्स को बुलाया, फिर ब्रेकआउट बायर्स को बुलाया। ये पूरा ब्रेकआउट के बाद बायर्स बायर्स आ रहे होंगे, रिटेस्ट वगैरह पे सपोर्ट पे बायर्स आ रहे होंगे। इस जोन के नीचे कितनी लिक्विडिटी होगी, है ना? तो यही जो लिक्विडिटी है ना, पेंडिंग लिक्विडिटी, इस पेंडिंग लिक्विडिटी की वजह से इतना बड़ा मूव आ पाया। अब इसको जैसे ऐसे देखो, मान लो कि पहले सपोर्ट पे, यहाँ पे ऐसे मार्केट आया, एक सपोर्ट क्रिएट करा, यहाँ पे 10 मिलियन रिटेल ट्रेडर्स ने बाय कर लिया, फिर एक ब्रेकआउट हो गया यहाँ से। फिर इस ब्रेकआउट पे मे बी 50 मिलियन रिटेल ट्रेडर्स ने बाय कर लिया, बुलिश तो चीज़ है। फिर पुल बैक आ रहे हैं, फिर ऐसे फॉलो थ्रू दे रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे मे बी मान लो 10, कभी 5, कभी 10, यहाँ पे फिर एक रिटेस्ट हो रहा है, अरे अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे फिर से 30, 20। तो हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे टोटल रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं हमारे जैसे, आप और मेरे जैसे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं या सिंपल सिंपल चीज़ों पे बाय करते हैं, टोटल उनकी वो जो वॉल्यूम होगी वहाँ पे कितनी होगी, 100 मिलियंस होगी। अब इन 100 मिलियंस ट्रेडर्स का एसएल्स मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, इसी जोन के नीचे तो होगा, राइट। जिन्होंने ब्रेकआउट पे बाय करा है, कहाँ पे एक्सेल डालोगे, स्क्रीन से डालोगे। जिन्होंने सपोर्ट पे बाय करा है, कहाँ पे एक्सेल डालोगे, यहाँ पे एक्सेल डालोगे। जिन्होंने यहाँ पे बाय करा है, कहाँ पे एक्सेल डालोगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहे थे, पेंडिंग एसएल्स एक हो रहे थे इकट्ठा, राइट। बहुत सारे यहाँ पे पेंडिंग एसएल्स इकट्ठा हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे। जिस वजह से क्या हुआ, अब एज अ बिग प्लेयर उन्हें पता है कि जैसे ही यहाँ पे लेवल पे आएगा, अब एक नंबर आपको देता हूँ, एसएमसी क्या होता है, मतलब एसएमसी छोड़ो, हमें कॉन्सेप्ट के ना, सिंपल ट्रेडिंग क्या चलती है, वन बायर इज इक्वल्स टू वन सेलर। यहाँ पे 100 मिलियंस कौन प्रेजेंट है, बायर्स प्रेजेंट है। मान लो जिन्होंने किसी ने, मान लो एक लेवल है 50 का, किसी ने 50 पे बाय करा है, किसी ने 60 पे बाय करा है, फिर किसी ने 55 पे बाय करा है। लेकिन मैक्सिमम एसएल क्या होगा कि जैसे 50 पे बाय करा है, 40 मेरा एसएल डाल दो। क्योंकि जिसने यहाँ पे 60 पे बाय करा होगा उसका एसएल भी इसी सपोर्ट के नीचे 40 पे होगा। जिसने 50 पे बाय करा है उसका एसएल भी 40 पे होगा। जिसने 55 पे बाय करा है उसका एसएल भी इसी जोन के आसपास होगा, मे बी 40, 41, 42, 43, इसी जोन के आसपास तो होगा। तो ये चीज़ हमें क्लियरली दिखती है चार्ट पे, और सबको दिखती है, बिग प्लेयर्स को भी दिखती है। उनका क्या है, उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली यहाँ पे अपनी ऑर्डर, अब इसका क्या होता है, जिन्होंने 50 पे बाय करा है
वो क्या कहते हैं कि जैसी 40 आए हम अपना एसएल डाल के रखते हैं ना सिस्टम में, कि जैसी 40 आए सेल कर देना। अब ये 40 पे कौन अपना ऑर्डर बिड प्लेस कर रहा है, यहाँ पे जो अपना 40 पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो है बिग प्लेयर, कि जैसे ही 40 पे आए बाय कर लेना ये। और आपने एक और चीज सुनी होगी ना, बाय लो सेल हाई। तो ये रियल मीनिंग होता है बाय लो का। एक्चुअली में बिग प्लेयर्स जो है ना वो बाय लो करते हैं, क्योंकि वो बाय लो ही कर सकते हैं। अगर 50 पे चल रहा है वो चाहें तो इस सपोर्ट पे, देखो इस सपोर्ट से मार्केट क्यों नहीं ऊपर गया, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, एग्जैक्टली ये वीक मार्केट के ऊपर गया क्योंकि वो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उन जो रियल मीनिंग होता है बाय लो सेल हाई का वो यही होता है। अभी सेल हाई बताऊंगा आपको, कि यहाँ पे ही वो इसी जोन में वो बाय कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वन बायर्स इज इक्वल टू वन सेलर्स। अब उन्हें पता है यहाँ पे 100, जिस एक नंबर एज्यूम करा था हमने कि यहाँ पे 100 मिलियंस बायर्स के एसएल्स है, तो वहाँ पे वो 100 मिलियंस अपने ऑर्डर्स बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन्होंने एक बार में बहुत बड़ी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट जब वो कर पाते हैं, तभी इस टाइप के बड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं कि मार्केट बस विक मारता है और इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। ये जो विक वाले मूव है इस वजह से ही आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कल का रिसेंट एग्जांपल है जो हमने ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस करा था। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट के लिए। कल अपना प्लान बहुत क्लियर था, मैं आपको कल का थोड़ा सा प्लान भी एक्सप्लेन करता हूँ। कल मैंने सेलिंग साइड ही क्यों व्यू बनाया था अपना, क्योंकि देखो मेरा व्यू था मार्केट यहाँ से सपोर्ट पे आया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, यहाँ पे नीचे एसएल्स बन चुके हैं, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेकिन अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए मैंने बोला, और मैं ये चीज़ एग्जैक्टली मैंने कल की रील बना के भी डाली थी, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करा था और ट्रेड भी करा था हमने सेल साइड में। ओके, तो अब यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, यहाँ से यहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, सेल करना पड़ेगा। किसको, आप और मेरे सेल करने से गिरेगा क्या, नहीं। किसके सेल करने से गिरेगा, बिग प्लेयर्स के सेल करने से गिरेगा, राइट। अब आपको एग्जैक्ट बिग प्लेयर्स वाली पिन पॉइंट वाली एंट्री लेनी, तो क्या करोगे, उसके लिए आपको अब बिग प्लेयर्स कहाँ पे सेल कर पाएंगे, उनके लिए सेल करने के लिए होगा सेल हाई, राइट, सेल हाई और बाय लो। अब इसका यहाँ पे क्या होगा, सेल हाई, सेल हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें एसएल्स चाहिए होंगे, किसके, सेलर्स के एसएल्स। आपने एक और लाइन सुनी होगी ना, योर एसएल इज माई एंट्री पॉइंट, राइट। तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली क्या हुआ था, यहाँ पे डबल टॉप बनता है। जितने भी डबल टॉप के रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या करा यहाँ पे मतलब उन अब यहाँ मान लो कोई 100 पे सेल करके बैठा है, कि ये मेरा 100 पे सेल कर दो, और वही हम नंबर यूज करेंगे इस डबल टॉप पे, रीटेस्ट पे, रेजिस्टेंस पे कौन आगे, 100 मिलियन सेलर्स आगे, जिनके 100 मिलियंस ऑर्डर्स हैं, राइट। उन्होंने क्या करा, 100 का कहा कि 100 पे हमारा सेल कर दो। अगर ऊपर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। और वो कैसे, मान लो यहाँ से 100 से क्या होगा, 110 हो गया, 120 पे हम बाय करके एग्जिट कर देंगे, राइट। अगर आपने सेल करा है तो आपको बाय करके एग्जिट करना पड़ेगा, पेंडिंग ऑर्डर आपका बाय साइड में जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखे हैं। अब उन्होंने क्या करा कि जैसे ही 110 पे आएगा मेरे को बाय करना और एग्जिट कर देना। अब इन ये बाय करने को तैयार है। अब ये बाय किससे करेंगे, जब यहाँ पे कोई सेल करेगा। जैसे हमने अभी एक कॉन्सेप्ट सीखा ना, वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। तो अब उन्हें पता है यहाँ पे लोग बाय करने को तैयार है, वो भी एक्चुअली में हाई प्राइस पे। जो टर्म होती है ना सेल हाई, वो ये वाली होती है एक्चुअली में। हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं होती कि सेल हाई और बाय लो, ये किसके लिए होती है, बिग प्लेयर्स के लिए होती है, क्योंकि वो इसी तरीके से कर सकते हैं। कल मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करा था। मैंने एग्जैक्टली पता है क्या करा था मैंने, अब देखो ये होता रहता है क्योंकि कोई भी हम परफेक्ट तो नहीं है। मैंने यहीं कहीं पे सेल करा था, जिसमें मार्केट ने मेरा पहला, जैसी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी ना ये वाली, मैंने यहीं कहीं पे सेल करा था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। मार्केट ने क्या करा, अपना एक विक मारा, ये वाला मेरा भी ऐसे ले गया, उसके बाद गिर गया। अब ये चीज़ भी होती है, ये भी मेरे को आपको बताना था कि हाँ कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं, चीज़ें काम करेंगी, चीज़ें काम नहीं करेंगी, ऐसे करके आपके डायरेक्शन में जाएगा, पर इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से ना गिर के यहाँ से एक टाइप का गिर गया, इस टाइप से, कोई नहीं, इट्स ओके। अब यहाँ पे वो क्यों सेल कर पाए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी उनके लिए, क्या थे, पेंडिंग एसएल्स थे। जैसे ही वो पेंडिंग एसएल्स ट्रिगर हुए और मार्केट इस टाइप से गिर, मतलब यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, किसके थे, इन सेलर्स के थे, इन सेलर्स के थे, इन सेलर्स के थे, डबल टॉप वाले के थे। अगर मैं आपको और लॉजिक बताना चाहूँ कि यहाँ से क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले चार्ट देख लो, ये कल की ट्रेड है, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना लाइव मार्केट अपडेट के लिए। मैंने जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी ना यहाँ से ऊपर वाली, तो मैंने सेल कर दिया था कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, अब हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, राइट। क्योंकि हमने ही तो सीखा है कि ऊपर लिक्विडिटी है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी देख लो, कि यहाँ से मार्केट ना गिरने के बाद यहाँ से क्यों गिरा। हो सकता है कि अभी बिग प्लेयर्स को क्या था, बहुत आप देखोगे ना, बहुत बड़ा बड़ा फॉल आया था, तो कह सकते हो उनको इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली थी
कि यहाँ पे इस लेवल पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे कि इनफ लिक्विडिटी है नहीं। मान लो उन्हें आप एक बिग प्लेयर है, उसको 100 मिलियन का सेल करना था। मे बी उसको यहाँ पे कितनी मिली हो, 50 60 80, जो भी हमें नहीं पता, उसको जितना उसको सेल करना था उतना नहीं मिल पाया उसको। तो उन्होंने क्या करा, ऑल लिक्विडिटी बनाई। ऑल लिक्विडिटी कैसे बनाई, गिरने को मार्केट इधर से भी गिर सकता था, राइट। ये क्या था, पेंडिंग एसेट्स थे। तो जब व्हेन पेंडिंग एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वीडियो लंबी है और ये, और ये मैं वीडियो के अभी देखोगे तो एग्जैक्टली 10 मिनट 17 सेकंड में बता रहा हूँ। तो एक बार कमेंट कर देना जिन्होंने यहाँ तक देखी, और टाइम फ्रेम जरूर मेंशन कर देना कि ये वाला पॉइंट कैसा लगा। 10 मिनट जो 17 सेकंड में बता रहा हूँ। जब पेंडिंग एसल्स के जब अभी मैंने आपको क्या बताया, पेंडिंग एसल्स, जब पेंडिंग एसल्स इनफ नहीं होते तो मार्केट क्या करता है, फ्रेश एसल्स बनाता है। 10 मिनट 17 सेकंड तक जिसने वीडियो देखी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट की जो एक टाइमिंग लिख देना कि हमने यहाँ तक वीडियो देखी, और ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया बस कैसा लगा जरूर, बस इतना लिख देना, पॉइंट बताना, बस लिख देना कैसा लगा। जब मार्केट, अब मेरे को कल समझ आया था चीज़ कि जब मार्केट के पास पेंडिंग एसेट्स इनफ नहीं होते तो मार्केट क्या करता है, उसको फ्रेश एसेट्स भी बनाने पड़ते हैं। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से नहीं गिरा मार्केट क्योंकि मार्केट को अभी और सेलिंग करनी थी। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से सिंपली ये करने की जगह एक और फ्रेश एसल्स कैसे बना दिए, हेड, शोल्डर और हेड। क्या हुआ, सब लोगों ने बाय करा। अब ये बाय बाय कर रहे हैं तो सेल कौन कर रहा है, अपने रिटेल ट्रेडर्स, ओ सॉरी बिग प्लेयर्स। मान लो पेंडिंग एसल्स पर उनकी 50% क्वांटिटी एग्जीक्यूट पंप डंप हुआ, बाकी उन्होंने यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट, सेल करना स्टार्ट करा, और वो सेल करते 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 चले गए। वो क्या करते चले गए, फ्रेश एसल्स बनाते हुए चले गए। हेड एंड शोल्डर कैसेल्स बनाए, ओ यहाँ पे बाय करवाए लोग को, उन्होंने सेल कर दिया। इन्होंने डब्ल्यू पैनल बनाए यहाँ पे, उन्होंने सेल कर दिया। सपोर्ट पे बुलाया, सेल कर दिया। सपोर्ट पे यहाँ पे सेल, यहाँ पे बुलाया, सेल कर दिया। ये कौन सी एंट्री थी, ये सेकंड टाइप ऑफ एंट्री थी जो मैंने आपको बताया ना, फ्रेश एसल्स एंट्री। फर्स्ट वाली जो ये रॉकेट वाले मूव होते हैं, ये होते हैं पेंडिंग एसल्स एंट्री। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी डाउट है कि यार ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इस, तो क्या कर सकते हो, देखो एक और चीज़ है, ये वीडियोस रिकॉर्डेड है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि यार हमें लाइव मार्केट में वो चीज़ें क्या होती हैं, जब आप फेस टू फेस टॉक करते हो तब समझ आता है, या आपको लाइव मार्केट में आप डाउट किसी से पूछते हो तो सब तब समझ आता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हम कह सकते हैं आप लाइव ट्रेडिंग कोर्स है, ठीक है। पहली चीज़ टोटली फ्री है। लाइव ट्रेडिंग कोर्स उनके लिए है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको मेरे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि यार ये चीज़ें हमें समझ आ रही है, ये चीज़ें मार्केट में हमें काम कर रही है, हमें इसको सीखना है और इस पर और काम करना है। तो उन लोगों के लिए हमने एक स्टार्ट करा है लाइव ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप मेरे साथ लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड करोगे, गूगल मीट के थ्रू एनालाइज करोगे अपने, और उसमें होगा एक डाउट क्लियरिंग सेशन कि हाँ आपने मेरे वीडियोस देखी, मेरे कॉन्सेप्ट सीखे, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और भी आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ देखो यूट्यूब पे सब कुछ ओपनली बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ आपके सीक्रेट्स होते हैं जो आप ओपनली नहीं चाहते कि वो कॉमन हो जाए। तो ये क्लासेस उसके लिए है, लाइव मार्केट क्लासेस, जो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, अपना डाउट्स क्लियर करोगे। अब मेन चीज़ है इसको ज्वाइन कैसे करना है। पहली चीज़, पेड है क्या, नहीं भाई बिल्कुल पेड नहीं है। ऑलरेडी लोग लॉसेस में होते हैं तो उनसे पैसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं। टोटली क्या है, फ्री क्लासेस है। अब फ्री, फ्री तो है पर लेकिन इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। अगर टोटली ऐसी फ्री बता सबको लाइव में ले लूँगा तो कोई ना उसको इंपॉर्टेंस देगा और ना उसकी कोई वैल्यू करेगा। तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक्शंस का लिंक मिलेगा, एक्शंस का लिंक में अकाउंट ओपन करो, हम उसमें एक दो ट्रेड लो, क्योंकि ट्रेड तो करनी पड़ेगी जब सीखोगे। अगर अकाउंट ऑलरेडी है तो हमारे अंडर ट्रांसफ़र कर लो। आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे लिंक से अकाउंट सपोर्ट ओपन करके हमें सपोर्ट करना है, और मैं आपको अपना पूरा बेस्ट दूंगा। आपको मेरी तरफ से हर चीज़ मिलेगी, लाइव मार्केट में क्लासेस मिलेगी, मेरे साथ बैठ के ट्रेड करो, लाइव मार्केट में सीखो, जितना जो डाउट्स है, जो कॉन्सेप्ट सीखना है मेरे से पूछो, सीखो, लाइव मार्केट में डिस्कस करो। ये मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, मैं आपको अपना टाइम दूंगा, ठीक है। जो भी मेरे को नॉलेज है, जितना भी है वैल्यूबल नॉलेज आपको लगता है, तो वो सब आपका शेयर करूंगा। सेटअप्स, आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से मिलेगा। आपको करना है, आपको सपोर्ट करने के लिए, हाँ कि यार सामने वाला अगर अपना कुछ दे रहा है तो हम भी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। चाहिए तो ठीक है, बाकी तो आप वीडियोस तो हम बना ही रहे, आप वहाँ से देख के सीख सकते हो। वन ऑन वन सेशन पे, सॉरी, लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए और इस टाइप से सीखना है लाइव मार्केट में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। ओके, तो यही सेम चीज़ होती है, हमें क्या करना होता है, बस ऐसे एसल्स ढूंढने होते हैं कहाँ पे पेंडिंग एसल्स है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, आपको उसका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो चाहिए तो किसी और टॉपिक पे वो बना देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।